लिए अजय पोदार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन करें प्रभु। कहाँ के भी ये एनसी पुणे पुणे के एनबीसी पुणे से। के। अच्छा अच्छा, हरी बोल। बहुत सुंदर विग्रह। और हरे सभी कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सदा सरोजनी रोहिणी माता, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग हरे लेने के। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। प्रणाम बदारी माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च। श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वादेतम शावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य भागवतों की कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 के 13वें अध्याय में है, जिसमें शीर्षक है राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता हम देख रहे हैं। 10वें अध्याय से 11वां 12वां तो ये 4 अध्याय में जड़ भरत और राजा रघुगण के बीच वार्ता हो रही है। उनके माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसके पहले हम लोगों ने जो 12 अध्याय कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है, शीर्षक है प्रियव्रत महाराज का चरित्र, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार स्वयंभु मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत ब्रह्मा जी के आदेश को मानते हुए वो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, स्वीकार करते हैं। और उसके बाद गृहस्थ जीवन में रह कर करके वो उनके जो 2 पत्नियां होती है, पहली पत्नी से 10 पुत्र होते हैं, दूसरी से 3 पुत्र होते हैं। पहली पत्नी के 10 पुत्र सबसे बड़े आग्निदी हैं, और जो 3 पुत्र हैं उत्तम तामस रह वो आगे चल के मनु बनते हैं। और किस प्रकार उन्होंने जो अपने रथ के पहियों से चाहिए के शक्ति से उन्होंने 7 समुद्र 7 द्वीपों की स्थापना, उसमें से जो जम्बू द्वीप है अपने बड़े पुत्र आग्निदी को दिया। तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज आग्निद का चरित्र। और पहले वाले में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा, इसको भी याद करते हैं। पहली चीज हमने मिला कि कभी भी भक्ति विनष्ट नहीं होती है, ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं। दूसरा ये बात बताते हैं, गुरु का आदेश परम होता है। गुरु जो वही बात कहता है जो भगवान कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं तुम्हें गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए, ये तो भगवान का आदेश है। तो भगवान, कई बार होता है कि हमको इस चीज में रुचि नहीं है, हमारी रुचि है, माया हमको क्या करती है, हमेशा रोकती है सेवा करने के बाद, इवन जब भक्ति में रहे। लेकिन नहीं, जो गुरु एक बार कह दिया है, बिना तर्क किए प्रश्न किए, उसे हमें बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तो होता है बिना मन के, खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए कि इतनी बड़ी कृपा गुरु की है, कि भगवान की, जो हमें सेवा का मौका मिला है।
ये शिक्षा है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा महाराज अग्नित का चरित्र, जो किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी हुई अप्सरा पूर्व चीटी से ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न में सबसे बड़े पुत्र हैं उसमें नाभि है, और ये 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह किया। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के घर से भगवान ऋषभदेव का जन्म। किस प्रकार भगवान ऋषभदेव, संक्षेप में कहते हैं कि नाभि की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं उनकी पत्नी मरुदेवी के गर्भ से प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में हमने प्रवेश किया। शीर्षक है श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं तो नाभि के पुत्र हैं भगवान ऋषभदेव, शम भगवान है, भगवान के अवतार हैं। उनके दिव्य गुणों को देखकर नेचुरली स्वयं भगवान है। भगवान राजा नाभि ने उन्हें सम्राट के रूप में स्थापित किया और स्वयं बद्रिकाश्रम अपनी पत्नी मेरुदेवी को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। उसके बाद में किस प्रकार भगवान ऋषभ जयंती से ब्याह करते हैं। 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं और उसमें सबसे बड़े पुत्र भरत है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और उसके अलावा जो 99 पुत्र, उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो 9 पुत्र उनका नाम भी दिया है। उसके बाद में 9 पुत्र नवयज्ञ बने और एक बैलेंस 81 पुत्र ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर योग्य ब्राह्मण बनते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि एक बार किस प्रकार भगवान ऋषभ ब्रह्मवत नामक देश में भ्रमण करते हुए जाते हैं और वहां पर किस प्रकार वे अपने पुत्र को उपदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर उपदेश है। अध्याय 5 में है, शीर्षक ही है भगवान ईश्वर द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। बहुत ही सुंदर दिव्य उपदेश है। सबसे पहले मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और मनुष्य योनि आत्मा साक्षात्कार के लिए है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। और भगवान की भक्ति से हम जब भी जुड़ सकते हैं जब महात्माओं की सेवा हम करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और कहते भक्ति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। और उसके बाद में बताते गुरु आचार्य पिता माता का कर्तव्य क्या क्या होता है। वो इस भौतिक जगत में हमें लाते हैं, ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ये तो उनका क्या है, कर्तव्य है साधारण, दिव्य उनका उद्देश्य क्या है, उनका दिव्य जो उनका जो उद्देश्य है जो अपने जीवों को देना चाहिए वो क्या है कि किस प्रकार इस भव बंधन से छुटकारा पाया जा सके। और अगर ये ज्ञान हमें प्रदान नहीं करते हैं तो माता पिता गुरु आराध्य देव पूजने के योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत सुंदर यहाँ पर हमें भगवान ऋषभ अपने पुत्रों के माध्यम से हमें देते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कुछ समय के बाद में वो सब कुछ छोड़ कर करके भरत महाराज को राजसिंहासन पर बैठाते हैं और अपने अवधूत का आचरण करते हैं, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और इसके बाद हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है। इसमें जो प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, बहुत भगवान ऋषभदेव का चरित्र शीर्षक है, लेकिन उसमें प्रश्न क्या करते हैं कि जो भगवान का भक्त, हम ऐसे बोलेंगे भगवान ऋषभ तो जो योग सिद्धि में दक्ष थे, लेकिन उन्होंने योग सिद्धियों की उपेक्षा क्यों की। तो यहाँ पर हमने मन के बारे में बताते हैं कि जितना भी बड़ा से बड़ा परम योगी क्यों ना हो जाए, माया इतनी प्रबल है कभी भी उसे धोखा दे सकती है। इसलिए मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बहेलिया का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था और कहते हैं मन के ऊपर जो संबंध नहीं रखता है उसे अगर छूट प्रदान करते हैं तो वो एक प्रकार से काम क्रोध लोभ जैसे शत्रुओं को आश्रय देता है और वह निश्चय ही योगी को मार डालेगा। हरि बोल। इतना पावरफुल ये बात ऋषभ भगवान कहते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा किस प्रकार भगवान ऋषभ दक्षिण दिशा में जाते हैं। एक जंगल की जो दावाग्नि है उसमें अप्रकट हो जाते हैं। और यही सी अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक राजा जो दक्षिण दिशा के अरहत नाम है, उसने भगवान के आदेशों का पालन न करके सारे भगवान के नियम
आदेशों को उल्लंघन करके, अवहेलना करके अपनी एक धर्म पद्धति स्थापित की, जो कि है जैन धर्म। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। राजा भरत का चरित्र, भगवान के सबसे बड़े ऋषभ भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद में कुलाश्रम चले जाते हैं, सब कुछ त्याग कर कर करके, और भक्ति कर कर करके भाव के स्तर पर जाते हैं। भाव के स्तर में क्या क्या भाव हमने पढ़ा था? उनके हृदय में रोमांच होता है, नेत्रों से आंसू निकलते हैं। अध्याय 8 में पहुंचते हैं। याद रखेंगे, भरत महाराज हैं जो कि भाव अवस्था में पहुंच गया। लेकिन अध्याय 8 भरत महाराज के चरित्र का वर्णन, इसमें भी यही कि इतने उच्च भक्ति के लेवल पे जाने के बाद में किस प्रकार वो एक वृक्ष के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और आसक्ति भी किस तरह की, जब माया 3 गुणों से मैं प्रभावित कर देती है, तो सबसे बड़ी बात क्या आती है? आई एम द प्रोप्राइटर, कंट्रोलर एंड एंजॉयर। कि ये जीव है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, मेरे बिना इनका पालन नहीं हो सकता, इस देश नहीं चलता, ये समाज नहीं चल सकता है। तो ये वृक्ष का जो बच्चा है मेरे संरक्षण में आया है, और मेरे अलावा इसका कोई दूसरा रक्षक नहीं है। इस प्रकार आसक्ति को रखते हुए शरीर जब त्यागता है, चूंकि उनकी आसक्ति वृक्ष के प्रति है, यम वापी वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन भगवान की चूंकि भक्ति विनष्ट नहीं होती है, उनको अपनी चेतना पूर्वज जो उन्होंने गलतियां की थी और जो उन्होंने भक्ति की थी, पूरा उनको ध्यान रहता है। और उस चीज से पुनः गलती ये ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करते? पहला तो क्या करता? पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया था और उसके बाद में भी मेरी ये दुर्गति हुई, कहते हैं। और इसलिए वो क्या कहते हैं? सब कुछ छोड़कर, अपनी मृगी माता को छोड़कर पुनः पुलस आश्रम में चले जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो शिक्षा हमको प्रभुपाद जी ने दी है, अपनी आध्यात्मिक सेवा भक्ति को छोड़ करके किसी की भौतिक शारीरिक दशा को सुधारने का प्रयत्न यदि करेंगे तो हम स्वतः ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। बल्कि हमको क्या करना चाहिए? दूसरों को भी भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कभी कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। लोग पूछते हैं मैं भी भक्ति बीज का, पता क्या इसका मतलब? क्या प्रभु का परोपकार नहीं कर, माने भौतिक परोपकार ऐसे बोलेंगे कि कोई भौतिक सेवा नहीं करनी? बिल्कुल करनी चाहिए, और इस मनोवृत्ति से करनी चाहिए। ये तो भगवान के माध्यम से मुझे मिल रहा है, लेकिन परम जो उपकार है वो क्या है? उसे भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए कि देखो हमारी ये दुर्दशा इसलिए है क्योंकि हम भगवान से विलग हो गए, भगवान को भूल गए, भगवान से हमारा क्या संबंध उसको भूल गए हैं। तो उनको शास्त्रों का और गीता के बारे में हमें बताने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है, यही परम उपकार है, यही परम सेवा है, यही परम दान है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत का परम चरित्र कि किस प्रकार वो एक आप मृग का शरीर त्यागने के बाद में एक परम योग्य ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होता है। सारे जितने भी वैदिक कार्य हैं, वैदिक ज्ञान है, उसके प्रति अनुरक्ति रहती है। क्यों अनुरक्ति रहती है? हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वो तो परम पद के लेवल पे हैं, 3 गुणों से ऊपर है। तो इसलिए उन्होंने उसके पीछे इच्छा व्यक्त नहीं की। उनके भाइयों ने उनसे पागल समझा, उनके खेत की रखवाली में रख देता है। और इसके बाद में किस प्रकार वो डाकू के चंगुल में फंस जाते हैं और उनकी बलि देना चाहते हैं, लेकिन भद्रकाली अपने मूर्ति से निकल कर करके किस प्रकार स्वतः ही उसी तलवार से वो उन डाकुओं और उनके साथियों का वध कर देती है और भगवान जड़ भरत की रक्षा करती है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ बहुत ही यहाँ से शुरू होता है जड़ भरत तथा महाराज रघुन की वार्ता। हरि बोल। हमने पढ़ा, संक्षेप डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार जब शोभीर प्रदेश के राजा एक बार पालकी में जाते हैं, कपिलाश्रम की तरफ जाते रहे तो किस प्रकार वो भरत, जड़ भरत को बोलेंगे, जड़ भरत को पालकी के लिए नियुक्त करते हैं।
लेकिन चूंकि वो दिव्य अवस्था में है, समभावस, हाँ, समदर्शी है, भगवान जानते हैं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में भगवान स्थापित रहते हैं। बहुत ही चीज है, इसको बार बार याद करना है। ज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान में परिणत करना है कि प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। तो चींटी के प्रति उनका वही दया भाव है, चींटी उनके पांव के तले न आ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जब वो पालकी धो रहते हैं तो उसमें राजा को असुविधा होती है, राजा उन पर क्रोध करता है, व्यंग कसता है, ऐसे ऐसे व्यंग कसता है हरि को। और उसके बाद में राजा जड़ भरत यहाँ से उपदेश देना शुरू करते हैं, कहते हैं तुम जितने भी बातें कर रहे हो शरीर से संबंधित है। बहुत सुंदर है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, गीता का दूसरा अध्याय हमें याद दिलाता है, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अगर आत्मा के तत्व के बारे में हम जान जाएंगे तो विश्वास की जगह हमारे को बहुत बड़ा, हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन ये आएगा कि भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। कल्याण हमें आत्मा का करना है, पिंजरे में बैठे हुए तोते का कल्याण करना है, पिंजरे की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। चाहे वो लोहे का हो, चाहे हीर सोने का हो, चाहे सिल्वर का हो, वो सब खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन उसके भीतर बैठा हुआ पंछी रूपी आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है, उसके कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। तुरंत राजा उतरता है पालकी से, और कितनी बड़ी बात कह, राजा भी जो बात कहता है उसको दोहराते हैं कि मुझे न इंद्र के वज्र से डर लगता है, शिव के त्रिशूल से डर लगता है, यहाँ तक कि यमराज के दंड से भी डर नहीं लगता, लेकिन वैष्णव के चरणों में जो अपराध है उससे मैं डरता हूँ। हरि बोल। अध्याय 11 में पहुंचते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सुंदर बात वहां पर कहते हैं कि माने क्या कहते हैं, उच्च कुल शिक्षा, ये जो भी चीज है ये सभी पूर्व जन्म के साथ सबको मिलते हैं, लेकिन जो भी मिलता है किसी को कम या ज्यादा मिलता है, क्या लैंग्वेज वर्ड यूज करते हैं, इन सब का अंत होता है। कितने शरीर की रूप की सुंदरता हो, धन हो, अच्छा परिवार हो, माने भौतिक दृष्टि से है बोलते हैं, इन सब का अंत होता है। अतः वेदों का एकमात्र उद्देश्य तो भगवान को जानना है। जब तक मनुष्य ऐसा नहीं सोचता तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होता, और उसको इस भौतिक जगत में बार बार आना जाना पड़ता है। यदि भक्त कृष्ण के चरणों में अनुक्त रहे तो स्वतः सारी इंद्रियां भी ईश्वर की सेवा में लग जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट इसी के बारे में कहता है। तो इसके बाद में हम लोग इसमें बहुत अंत में बहुत सबसे बड़ी बात कहते हैं, मन के बारे में कहते हैं कि मन जो है वो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। मन गुरु के शरणान्वित तथा श्री भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। ये वाला जो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये श्लोक के अंदर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। मन बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन गीता में कहता है वही हमारा बहुत बड़ा मित्र भी है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, और कहते हैं कि यस, अगर इसको हम अपने नित्य में लगाते हैं तो बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह हमें अधोगति में ले जाएगा, और अगर भगवान की सीमा में ला जाते हैं तो हमें भौतिक जगत से छुटकारा दिला देगा। मन को बस में कर लेता तो इंद्रिया स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती है। अध्याय 12 में पहुंचते हैं। महाराज जोगिंदर तथा जड़ भर की वार्ता, पुनः वो वार्ता चली आ रही है, और इसमें यहाँ पर अब रघुगण क्या बहुत सुंदर बात कहता है। सेम क्या कहता है कि मैं रुग्ण हूं, बीमार हूं। तो हम सभी बीमार हैं। हम बीमार क्या, आध्यात्मिक दृष्टि से हम अंधकार में हैं, हम रोगी हैं, और इस रोग से पीड़ित, इस रोग को दूर करने के लिए जो दवा है वो हरि नाम है। तो हम लोगों ने उपदेशामित्र में भी पढ़ा है ना कि जब रोग होता है तो उसके इलाज के लिए, यदि जॉन्डिस ज्यादा किसी को हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसे गन्ने का रस दिया जाता है। शुरू में बहुत खारा लगता है, क्योंकि इतनी भौतिकता की आसक्ति हमें बांध ली है कि भक्ति में आसक्ति नहीं होती है। लेकिन एकमात्र भक्ति है, हमने पढ़ा था क्या, भक्ति के माध्यम से ही भौतिक आसक्ति करती है।
कोई दूसरी दवा नहीं है। और भक्ति में रहने के लिए भी भक्ति ही करनी पड़ती है। और उच्च पद पर भी अगर हम पहुंच जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं, दिव्य अवस्था में भी चली जाते हैं, तो भक्ति ही करते रहना है। अर्थात हम किसी भी अवस्था में और किसी भी जगह रहे, जगह का मतलब है पाताल में रहें, स्वर्ग लोक में रहें, ब्रह्म लोक में रहे, भगवान के बैकुंठ लोक में रहे, गोलोक में, सब जगह क्या एकमात्र क्या भगवान की भक्ति ही हमें करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही सुंदर शिक्षा। क्या पढ़ा? हम सभी पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के, और कुछ समय माने एक मट्टी है, मट्टी से ही सब कुछ बनी रहती है। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न प्रकार और कुछ समय बाद पृथ्वी में मिल जाएंगे। अर्थात जो कुछ भी हमारा ये भौतिक जगत हम देखते हैं, ये सब क्या है? मट्टी का बना हुआ है, और एक समय के बाद मट्टी में मिल जाएगा। और कहते हैं ये संपूर्ण भौतिक जगत एवं इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु भगवान की ही शक्ति है, भगवान की शक्ति का ही रूपांतर है। किसका है? बहिरंगा शक्ति का, जो हमने पढ़ा था। और कहते हैं कि माया श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उनसे पृथक है। जब हम समझ लेंगे कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। इसको भी एक बार रिपीट करके लिख लेंगे कि जब तक ज्ञान ये नहीं होगा कि सब कुछ कृष्ण की शक्ति के ऊपर ही आश्रित है, तब तक हमारा ज्ञान अपूर्ण है। और जब ये ज्ञान मर जाए कि कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल कारण श्री कृष्ण को समझते हैं, तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। हरि बोल। और कुछ जानने का, और ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? यहाँ पर कहते हैं कि हे राजा रघुगण, महापुरुष के चरणों की धूलि से अपने संपूर्ण शरीर को स्नान करवाना चाहिए। और ऐसा शुद्ध भक्तों की संगति से ही पूर्ण ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और उस ज्ञान की तलवार से सांसारिक अज्ञानता को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। और भक्तों की संगति से ही समर्थ तथा कीर्तन के माध्यम से भगवान की सेवा अनुरुक्त हुआ जा सकता है। और इस पर श्रवण कीर्तन में लगे रह करके हम भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। ये खत्म होता है। तो 13वें अध्याय जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, अब एक सांसारी माने जड़ भरत महाराज भवा क्या बोलते भवाटवी, अर्थात एक संसार रूपी जंगल का, संसार रूपी जंगल का वर्णन करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। जो कि हम लोग ने पढ़ा था एलिगोरिकल स्टोरी है, जो पुरंजन की स्टोरी भी हमने पढ़ी थी, जो प्राचीन वरिष्ठ को नारद जी सुनाते हैं। सेम चीज यहाँ पर राजा भरत यहाँ पर रघुगण को सुनाते हैं। कहते हैं कि हम जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे पड़े रहते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए हम बद्ध जीव, एक जो व्यापारी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इस संसार रूपी जंगल में आता है पहला। फिर उसमें क्या होता है? जैसे यहाँ आता है वो लुटेरों से घिर जाता है। वो लुटेरे कौन कौन है? हमारी इंद्रियां हैं, शियार भेड़िया तासिन है, पत्नी, संतान और मित्र है। फिर कहता है कि वह कभी मच्छरों माने इस शालू वृत्तियों के द्वारा वो दुखी होता है, विक्षुब्ध होता है। फिर कहता है आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती है, अर्थात कामवश वह अपनी पत्नी की सुंदरता के प्रति आसक्त हो जाता है। और फिर कहता है झिंगुर के बारे में, कहता है कि इस तरह के लोग ईर्ष्यालु होते हैं, सामने तो मीठा मीठा बोलेंगे और पीछे से वो चक्कू मारने के लिए तैयार रहते हैं। फिर कभी कहते हैं कि वो बहुत खुश रहता है, कि आशा लेके चलता है। वो क्या करता है कि वो उस नदी, जिस नदी में पानी तो कम रहता है लेकिन उसमें छलांग मारता है। अर्थात क्या होता है? बहुत सुंदर बात लिखा है। वो सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं अपने मित्रों के पास जाऊंगा तो वो मुझे सहायता करेंगे। तो वो जो छलांग तो मारता है, मित्रों के पास जाता है, लेकिन जब उसे सहायता नहीं मिलती है तो कम पानी में छलांग मारने से क्या होता है? माथा फट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, पत्ते सब। उसी प्रकार क्या होता है? हमें सहायता मांग लेके जाते हैं, तब हमें सफलता नहीं मिलता है, तो हमारे कितना हमें तकलीफ होती है। कभी कभी संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो प्राणों से प्रिय है, और उसके बाद उसी संपत्ति को राजा के या
माने क्या कहते हैं, असुर राजा बोलेंगे, शुद्र राजा, शुद्ध असुर नहीं, शुद्र राजा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट वो पैसा हमसे छीन लेती है और हमें बहुत तकलीफ होता है। समाज मैत्रीता प्रेम से प्राप्त सुख मरुस्थल की झुलती गर्मी के जल के बूंद के समान है। मनुष्य अपने स्वभाव में महान शक्तिशाली बनने की सोचता है, किंतु वह कांटों से पूर्ण पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। हरि हो। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इन सारों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं, कृष्ण भावनामृत संघ में ने एक कृष्ण बलराम मंदिर बनाया जा रहा है। माने वो उस समय बोल रहे थे कि जिस समय कृष्ण बलराम मंदिर बना नहीं, अर्थात उन्होंने कह रहा था, उनका कहने का मतलब है इस बद्ध जीवन बद्ध जीवों की अवस्था को देखते हुए हम लोगों ने एक इस्कॉन मंदिर बनाया है और उसके अंदर में हमने अपने सदस्यों और बाहर के लोगों को बुला करके प्रयत्न किया कि जैसे यहाँ पर वो आए और यहाँ के दिव्य शांत वातावरण में रहकर अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। कितनी बड़ी प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि इसका उद्देश्य इस बात कहते हैं। उसके बाद में लास्ट में हमने कल पढ़ा कि कभी कि वह एक के बाद एक व्यवसायिक लेन देन में ठगा जाता है और इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्मा एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा हमारे लिए, हम बद्ध जीव है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब भी हम लोग भक्ति करते हैं तो चेष्टा यही रहना चाहिए कि भक्तों के बीच में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना हो, वो हमारी भक्ति में डिस्टर्ब करता है, हमारे में शत्रुता पैदा कर सकता है। और उसके बाद में कहते हैं कभी कभी हम लोग रति सुख के लिए मनुष्य चरित्र स्त्री की खोज करता है, इस प्रकार से उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान तथा प्रताड़न होता है। तो ये सारी कुछ बातें प्रभुपाद जी जड़ भरत यहाँ पर रघुगण को बताते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ये जीवन की बहुत कटु सत्यता को यहाँ पर जड़ भरत ने कितना सुंदर है। पहले हमने किसके वाला पढ़ा था, सबसे पहले इस कटु सत्यता को किसने किया था, भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया था। वही चीज हम लोगों ने कैंटो 4 में पढ़ा था, नारद मुनि ने प्राचीन बरी को बताया है। और अब राजा भरत, जड़ भरत रघुगण को बता रहे हैं। देखिए भगवान के कितने, हम सोचते हैं अरे हमको तो मालूम है, ज्ञान है, तो भगवान ये बार बार क्यों रिपीट करते हैं, अलग बात तो मतलब क्योंकि माया इतनी प्रबल है, हम भूल जाते एक मिनट में, थोड़ा सा सुख आया सब भूल जाते हैं, अरे मैं ही सब कुछ शक्तिमान हूँ, सब कुछ मैं अपनी शक्ति से धन से कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही तकलीफ आती है सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। आप एक एक एग्जाम्पल करके देख लीजिए, कोरोना का एग्जाम्पल देखिए, कितने बड़े डेवलप्ड कंट्रीज सरेंडर हो गए, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी तो वहां पर हुई। तो ये ध्यान, तो इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेंज कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 13 शीर्षक राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। श्लोक नंबर 14 से प्रभु जी। 14 है ना, अच्छा 13 हो गया था। थैंक यू सो मच प्रभु। तानस्तान विपनान सहि तत्र तत्र विहाय जातम परिगृह्य सार्थ। आवर्तते अद्यापि न कश्चित् अत्र विराधवन पारमुपेति योगम। हे राजन, भौतिक जीवन रूपी जंगल के मार्ग में मनुष्य पहले अपने पिता तथा माता, देखिए कितनी कितनी माने
भौतिक जीवन रूपी जंगल के बाग में मनुष्य पहले अपने माता पिता को खोता है और उनकी मृत्यु के बाद वह, देखिए, एक जन को खोया है, दुखी होता है और तुरंत बाद में खुश हो जाता है। कब खुश हो जाता है? जब वह नवजात बच्चों से आसक्त हो जाता है, उनके बच्चे होते हैं उनसे आसक्त हो। इस तरह वह भौतिक प्रगति के मार्ग में घूमता रहता है और अंत में अत्यंत व्यथित हो जाता है। किसी को मृत्यु के क्षण तक यह पता नहीं चल पाता कि वह उससे किस प्रकार निकले। देखिए, उसको पता ही नहीं लगता है। माता खुद जन्म लेता है, माता पिता की मृत्यु को देखता है, दुखी होता है, फिर बच्चे पैदा करता है, उसके प्रति आसक्त होता है और खुद बूढ़ा हो जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है। उसको पता ही नहीं लगता है ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई। और इस संसार में गृहस्थ जीवन संभोग संस्थान है। नन मैथुनादि गृह मेरी सुखम। कौन बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कैंटर 7 में पढ़ जाएंगे ना, फिर प्रहलाद महाराज बहुत दिव्य माने उनकी शिक्षाएं। माता पिता के संभोग संतान उत्पन्न होते हैं, संतानों का ब्याह होता है और वे भी उसी विषय जीवन का पालन करते हैं, उनके भी संतानें होते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बिना मुक्ति प्राप्त किए यही क्रम चलता रहता है, बिना मुक्ति प्राप्त किए। इनमें से कोई भी उस ज्ञान तथा वैराग्य के मार्ग को अंगीकार नहीं करता जिसका अंत भक्ति योग में होता है। हरि बोल। इसको, इस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे कि जीव का ये जो जन्म मृत्यु ब्याह दाते का ये चक्र है, कब समाप्त होता है? जब वो भक्ति से जुड़ जाता है, नहीं तो ये चक्कर चलता ही रहेगा। वास्तव में मनुष्य जीवन तो ज्ञान वैराग्य के लिए होता है, इन्हीं के माध्यम से भक्ति प्राप्त हो सकती है। दुर्भाग्यवश इस युग के लोग साधु संग से कतराते हैं और पिटा पिटाया गृहस्थ जीवन बिताते हैं। इस तरह वे धन तथा विषय कर्मों के आदान प्रदान से पीड़ित रहते हैं। और इस आदान प्रदान में हमने पढ़ा है क्या पिछले अभी कुछ श्लोकों में, यही कटुता, ईर्ष्या भाव, शत्रुता, कंपटीशन पैदा करता है। मनस्विनो निर्जित दिक्क गजेंद्र ममेति सर्वे भुवि बद्ध वेरा मृदे सैरिन्न तु प्रजंती यत नयस्त दंडो गत वैरो अभियाति। ऐसे अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष जिन्होंने सम शक्ति वाले शत्रु पर विजय प्राप्त की है, तो भी वे अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है, परस्पर लड़ते हैं और युद्ध देने में अपने प्राण गंवाते हैं। वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनीतिक नेता होते हुए भी वे आत्मसार का पथ नहीं अपनाते हैं। अर्थात भौतिक रूप से वीर होते हुए भी उनको चूंकि भगवान की दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान का, आध्यात्मिक पथ का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, धराशायी हो जाते हैं। एकमात्र दिव्य शक्ति कौन है? आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की भक्ति में वो दिव्य शक्ति है जिसके सामने सारी भौतिक जितने भी सुविधाएं हैं वो उसको हिला तक नहीं सकती है। एक ही खाली एग्जाम्पल याद रखेंगे प्रहलाद महाराज का, कि हिरण्यकशिपु के पास इतना बड़ा ऐश्वर्य था, इवन देवता लोग देवलोक को छोड़ के भाग जाते हैं, और इतना बड़ा उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। लेकिन दो चीज हुई, पहला, न तो वो प्रहलाद महाराज का बाल बाका कर पाया, और दूसरा, जैसे उसने भक्त को डिस्टर्ब किया, भगवान की कृपा से सारे उसके ऐश्वर्य खत्म हो गए, वो नष्ट हो गया। तो वीरवान कौन होता है? भगवान का भक्त होता है। ये भौतिक शक्ति हमें वीर नहीं बना सकती, क्योंकि एक वर्ड हमने पढ़ा था, हर भौतिक चीज में, अगर इस चीज को याद रखेंगे तो वास्तव में हम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। जितने भी भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसका अंत होता है, पहला तो ये। और दूसरा, जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उसका कभी विनाश नहीं होता, वो बढ़ती ही चली जाती है। ये दो चीज ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। बड़े बड़े राजनीतिक नेता भले ही अपने समान शक्तिशाली राजनीतिक शत्रुओं को परास्त कर दे, किंतु वे अहरनिश साथ रहे वाले प्रबल इंद्र रूपी शत्रु का दमन नहीं कर पाते। इन निकटस्थ शत्रुओं को न जीत सकने के कारण ही वे अन्य शत्रु जीतने का प्रयास करते रहते हैं
और अंततः जीवन संघर्ष में मर जाते हैं। वे न तो आत्मत्याग का पद ग्रहण करते हैं और न सन्यासी बनते हैं। कभी कभी वे महान नेता सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलवाने लगते हैं, किंतु उनका एकमात्र प्रयोजन अपने राधे सत्य को प्रयास करना रहता है, क्योंकि अपने जीवन को यह मेरा है कि मोह से भ्रष्ट कर चुके होते हैं। रहता न उनकी आत्म उन्नति हो पाती है और न वे माया के चंगुल से मुक्त हो पाते हैं। हरि बोल। प्रसंजति क्वापि लता भुजाश्रय तताश्रय अव्यक्त पद द्विज स्प्रिय क्वचित कदाचित हरि चक्र त्रसन्न शक्य विदते वक कंग ग्रीदे। हरि बोल। कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठी चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनना चाहता है। जंगल के सिन्नों की धार से भयभीत होकर बगुलों, सारसों तथा गीदों से मैत्री स्थापित करता है। इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष तथा लताएं होती है। कभी भी जीवात्मा लताओं का आश्रय लेना चाहता है, अर्थात वह लताओं के समान भुजाओं वाली अपनी स्त्री का चुंबन करना चाहता है। इन लताओं में अनेक चहकने वाले पक्षी रहते हैं। इससे यह सूचित होता है कि अपनी पत्नी की मधुर वाणी सुनकर संतुष्ट होना चाहता है, किंतु वृद्धावस्था में वह सन्निकट मृत्यु से भयभीत होता है, जिसकी तुलना धारते सिंह से की गई। सिंह के आक्रमण से बचने के लिए वह धूर्त, देखिए, सिंह के आक्रमण से बचने के लिए वह धूर्त स्वामियों, योगियों, अवतारों, वंचकों की शरण में, माने सारे पाखंड की। तुम चिंता मत करो, मैं तुमको मृत्यु से बचा दूंगा। अच्छा क्या है, ये वाला व्रत कर लो, ये वाला मगर चंडी पाठ, ये माने अलग अलग तरह के लोगों को बताते हैं। अकाल मृत्यु से तुम्हारे को बचा, माने कई तरीके ये चीज बताते हैं। उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और वो हमें एकमात्र ठगते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार माया के द्वारा पथभ्रष्ट होकर वह अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। कहा गया हरि बिना मृत्यु न तरंती से, भगवान के शरण लिए बिना कोई भी मृत्यु के आसन भय से नहीं बच सकता। यहाँ हरि शब्द से सिंह तथा श्री भगवान दोनों का सूचन होता है। हरि बोल। हरि अर्थात मृत्यु रूपी सिंह से बचने के लिए हरि ईश्वर की शरण लेनी पड़ती है। हरि बोल। किंतु अल्पज्ञानी लोग मृत्यु के चंगुल से बचने के लिए अभक्त वंचों की शरण ले जाते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु से बचा दूं। इस प्रकार रूपी जंगल, इस संसार रूपी जंगल जीवात्मा सबसे पहले अपनी पत्नी की बुझ बलरियों की शरण में जाकर उसकी मधुर वाणी सुनना चाहता। बाद में वह तथा कि गुरुओं तो साधुओं से ग्रहण करता, जो बगुलों, सारसों तथा गीदों के समान है। तो यहाँ पे जो तथा कथित लिखा वर्ड याद रखेंगे, तथा कथित गुरुओं साधुओं माने पाखंडी गुरुओं और साधुओं के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार परमेश्वर की शरण में न जाने से वह दोनों ठगा जाता है। हरि बोल। दोनों ठगा जाता है, ठीक है ना। तेवंचितो हंस कुलम समाविशम अरोचयन शीलमु पेति वानरान ततजातिराशेन सुनिवृत्त इंद्रिय परस्परो उद्दीक्षण विस्मृतावधि। संसार रूपी जंगल में तथाकथित योगियों, स्वामियों तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह सदगुरु या परम भक्त के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता। अतः वह उनकी संगति पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है, जो मात्र इंद्रिय तृप्त तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं। वह इन विषयी जनों के साथ रहकर संतोष लाभ करता है और संभोग तथा मध्य सेवन में लगा रहता है। इस तरह अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विषयी जनों को देख कर भुला रहता है। वह मृत्यु निकट आ जाती है और उसे पता भी नहीं लगता। कभी कभी मूढ़ व्यक्ति, देखिए क्या वर्ड यूज किया है, कभी कभी मूढ़ व्यक्ति कुसंगति से ऊब कर भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति में आता है और गुरु से दीक्षा लेता है। वह गुरु के बताए विधि विधानों का पालन करने का यत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश उसका पालन नहीं कर पाता। फलतः वह भक्तों का संग छोड़कर उन उच्चहीन लोगों का साथ करता है, जो संभोग तथा मद्यपान में ही रुचि रखते हैं, जो तथाकथित आत्मवादी हैं। उनकी तुलना बंदरों से की गई है। बाहर से बंदर साधुओं से मिलते जुलते हैं, किंतु वे नंगे रहते और फल खाते हैं, माने बड़े त्यागी अपने को दिखाते हैं, बड़े त्यागी होते हैं। बाहर से नंगे रहते फल खाते, किंतु उनकी एकमात्र आकांक्षा होती है अनेक पत्नियां बनाकर विषय जीवन बिताना।
कभी भी कहता है आध्यात्म आदि आध्यात्मिक जीवन की खोज के बहाने कृष्ण आध्यात्मिक भक्तों का साथ करते हैं, किंतु वे न तो विधि विधानों का पालन कर पाते हैं न आध्यात्मिक जीवन के पथ का अनुसरण करते हैं। फलतः वे भक्तों का साथ छोड़कर विषय पुरुष का साथ करते हैं, जिसकी तुलना बंदरों से की गई है। वे पुनः विषय भोग तथा मद्यपान को चालू कर देते हैं और एक दूसरे के मुख को देखते हुए संतुष्ट रहते। इस प्रकार से वे मृत्यु आने तक अपना जीवन बिताते रहते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सदा कंटिन्यू भक्तों का संग बहुत है। थोड़ा सा भी अभक्त का संग होगा, वो क्या बोलेगा आपको, क्या तुम किस फालतू चीज में लग गया है, अरे देखो हम लोग कितना एंजॉय कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो सोचता है, क्योंकि उसकी अभी भक्ति कच्ची है। ओह, वो तो बात तो सही है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, रोज इतनी माला करने के लिए बोलते हैं, कभी ये सेवा करने के लिए बोलना नहीं। तो ये बच के रहना, ये बहुत बड़ी शिक्षा है हम बद्ध जीवों के लिए, ठीक है ना। माने बद्ध जीवों के लिए क्या, बद्ध भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है। शुरू में देखिए जब दवा लेते हैं ना, तो दवा कड़वी लगती है। हम लोग ने कई बार एग्जाम्पल लिया, पेट में दर्द है, कड़वी दवा डॉक्टर देता लेता है, लेकिन बाद में वही आराम करता है। जॉन्डिस का जिसको रोग है उसको गन्ना का रस दिया जाता है, कड़वा लगता है, लेकिन वही बाद में मीठा लगने लगता है। और इसके लिए एक सही गुरु, एक की पथ प्रदर्शक सदगुरु के मार्ग में रहना बहुत जरूरी है, जो हमें ये चीज सारी बताता रहे। लेकिन उसके बीच में अगर कोई भक्त मिल गया, वो सारी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, नष्ट कर देगा। द्रमेशु रंस्यन् सुतदार वत्सलो व्यवायधीनो विवशः स्वबंधनी क्वचित् प्रमादात गिरी कंदरे पतन बल्लीम गृहीत्वा गजभित आस्थितः। जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर के सदृश बन जाता है, तो गृहस्थ जीवन के बीच में मात्र विषय सुख संभोग के लिए उस विष पर रहता है। इस प्रकार वह अपनी पत्नी से वैसे ही पद प्रहार पाता है जैसे गधा गधी से। मुक्ति का साधन न पाने कारण वैसा बनकर उसी अवस्था में रहता है। कभी कभी उसे असाध्य रोग हो जाता है, जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है। वह इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु के हाथी से भयभीत होता है और लताओं की टहनियां पकड़े रहकर लटका रहता है। हरि बोल। यहाँ पर गृहस्थ के जीवन की भयावह स्थिति का वर्णन है। गृहस्थ का जीवन कष्टों से परिपूर्ण है। उसका एकमात्र आकर्षण अपनी पत्नी से संभोग रहता है, जो उस रति क्रिया गति के समान पद प्रहार करती है। निरंतर विषय जीवन बिताने से उसे अनेक असाध्य रोग हो जाते हैं। उस समय हाथी रूपी मृत्यु से भयभीत होकर वह बंदर के समान बिच्छू की शिकायत पकड़कर लटका रहता है। यहाँ पर जड़ भरत महाराज बता रहे हैं रघुगण को। हरि बोल। अतः कथश्चित विमुक्त आपद पुनश्च सार्थ प्रविशति अरिंदम अध्वनि अमुष्मिन् अजया निवेशितो ब्रह्मण अद्यापि न वेद कश्चन। हरि बोल। हे शत्रुओं के संहारक, देखिए क्या वर्ड यूज कर जड़ भरत, किसके लिए, रघुगण के लिए। हे शत्रुओं के संहारक महाराज रघुगण, आप कितने वीर हैं। शत्रुओं के संहारक। यदि बदरी जो किसी प्रकार से इस भयानक स्थिति से ऊपर आता है, तो वह पुनः विषयी जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट जाता है, क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग। इस पर ईश्वर की माया से वशीभूत वह संसार रूपी जंगल में घूमता रहता है। उसे मृत्यु के निकट पहुंचकर भी अपने वास्तविक हित का पता नहीं चलता। हरि बोल। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी उसे वास्तविक हित का पता नहीं चलता, क्योंकि भक्तों का संग है ही नहीं। अब भक्तों का संग चारों तरफ भक्तों से घिरा हुआ है, और वो केवल क्या है, अपनी मृत्यु के प्रति भयभीत रहता है। और घर वाले भी बहुत चेष्टा करते हैं कि तुमको कैसे ये अरेंजमेंट कर देंगे और ये अरेंजमेंट कर देंगे, तुमको मृत्यु से बचा देंगे, क्योंकि न उनको ज्ञान है न हमको ज्ञान है। और इससे हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है। यही सांसारिक जीवन की रीति है। जब कोई विषयों के प्रति आसक्त होता है तो वह अनेक प्रकार से बन जाता है और अपने जीवन का यही सही लक्ष्य नहीं समझ पाता। हरि बोल। सेम जो कैंटो 7 प्रहलाद महाराज जी। श्रीमद भागवत का कथन, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। सामान्यतः लोग जीवन के चरम उद्देश्य को नहीं समझ पाते,
जैसा कि वेदों में कहा, ओम तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य। जो आत्मज्ञानी है वे केवल विष्णु के चरणों को देखते हैं, किंतु बद्ध जीव विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई रुचि न रखकर भौतिक विषयों में लगा रहता है और नेताओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर अखंड बंधन में रहता है। अखंड बंधन में रहता है माने एक के बाद एक के बाद जन्म मृत्यु जय व्याधि के चक्कर में घूमता रहता है। रहुगण तम अपि हि अबंधो अस्य संयस्त दंड कृत भूत मैत्र असत जितात्मा हरिसेवयाशितम ज्ञानासी मादाय तराति पारम। हरि बोल। हे राजा रोगन, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण में स्थित हो, मां के सिखा क्लियर स्टेट में बोल रहे हैं। और वही सच्चा गुरु होता है। सतगुरु कौन होता है? जो वास्तव में हमारी कमियों को उजागर करे, न कि हमको खाली दिखाए नहीं 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 तुम ठीक हो, तुम करते रहो, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुरंत हमें बताना चाहिए हमें अभी क्या कमजोरी है। वही वास्तव में गुरु है जो काटता है, हमारी भौतिक आसक्ति, हमारे दुर्गुणों को काटता है। तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण में स्थित होकर माया के शिकार हो। मैं तुम्हें राजपथ का तथा उस दंड का जिसमें अपराधियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्मा को सुहित बन सको। विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति से पहनाई हुई ज्ञान की तलवार को धारण करो। जब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता को पार कर दूसरी ओर जा सकोगे। तो यहाँ पर कौन सी बात कह रहे हैं कि तुम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये बेचारे कह अर्थात पालकी वालों को ढो रहे हो, ढोने के लिए कह रहे हो। भगवान की तो मनुष्य जीवन जितने भी हमारे में शक्ति है, हमारे संबंधी है, हमारे जो भी नौकर चाकर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलता है। उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए और उनकी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। तभी हम कहलाएंगे कि वास्तव में हम दूसरे जीवों के प्रति मित्र हैं। दो चीज है, उनका उपयोग, उनकी भौतिक शक्ति का उपयोग ऐसे कह सकते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है उनके प्रति कोई अत्याचार नहीं। और उनका सुहृद मित्र कब है? जब उनको भी हम भगवान से जोड़ते हैं, तभी वास्तव में परोपकार होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस संसार की तुलना मोह के बीच से गहरी बोल 15वां पुरुषोत्तम अध्याय, जिसमें प्रत्येक प्राणी को छूटना है। न रूपम अस्य हेय ततो उपलभ्यते नान्तो न च आदि न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनम सुविरूढ़ मूलम संग सत्येन्द्रियेण चित्वा तत पदम तत परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशिता पुराणी। इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में नहीं दिखता, इसके आदि अंत अथवा आधार को कोई नहीं जान सकता। हरि बोल। इसलिए इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र काटकर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता है। गीता का बहुत इंपोर्टेंट, सबको याद है ना, पुरुषोत्तम महीने में हम लोग इसको पूरा सबको याद हो होगा इसको। इसलिए इसके लिए उन्हीं आदि पुरुष भगवान के शरणागत हुआ जाए, जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। राजावाच अहो निजन्मा किल जन्म शोभनम किम जन्म भी तू अपरे अपि अमुस्मिन न यत ऋषिकेश यशः कृतात्म नाम महात्म नाम व प्रचुर समागम। राजा रघुवर ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। फिर से इसको अंडरलाइन करने, यहां तक स्वर्ग में देवताओं के भी जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं जितना इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म है। देखिए, इनडायरेक्टली एक ही बात कहते हैं, जहां ऐश्वर्य है वो हमें
आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा बना देगा। सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक जगत में जहां ऐश्वर्य के प्रति, ऐश्वर्य होना खराब नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होकर के अपने को आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा बना देना, वो हमको मरण का कारण है। पूरा हमको डुबा देगा, नष्ट कर देगा मनुष्य जीवन को। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ तक स्वर्ग के देवताओं के भी जन्म उतना यशपूर्ण नहीं है जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? स्वर्गलोक में अत्यधिक भोग सामग्री के कारण देवों को भक्ति की संगति का अवसर ही नहीं मिल पाता। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माया कितनी प्रबल है, कितना हमें धोखा देती है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान सुअवसर होता है, चाहे कोई स्वर्गलोक में देवताओं के भी जन्म क्यों ना ले, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पृथ्वी पर जो भी ऐश्वर्यवान है वे कृष्ण भक्ति कोई परवाह नहीं करते। जो बुद्धिमान पुरुष भौतिकता के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की संगति करे। इस संगति से क्रमशः धन तथा स्त्री के आकर से विरक्त होता जाएगा। भौतिकता के वह क्रमशः धन तथा स्त्री के आकर से विरक्त होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगाएगा। गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न करेगा, कृष्णमय संतान उत्पन्न करने के लिए हर चीज प्रभुपाद जी ने बड़ी का, हर चीज का उपयोग दिव्य उद्देश्य को रख करके करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का भी उद्देश्य एक दिव्य उद्देश्य। क्या हमें चाहिए? संसार में चाहिए, कृष्ण में संतान चाहिए। केवल भोग करके कुत्ते बिल्ली जैसे संतान उत्पन्न नहीं करना। ये कितनी बड़ी हम गृहस्थों के लिए शिक्षा है। धन कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन जब भी कोई भी चीज अपने इंद्रिय के लिए हम यूज करेंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। पूरा भागवतम गीता चेतन तत्व ज्ञान ही यही है। हम दास हैं, कृष्ण स्वामी है। हर चीज कृष्ण की है, कृष्ण की सेवा के लिए इसे यूज करना चाहिए। बस सिंपल चीज है। ये चीज तत्व ज्ञान अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। देखिए, कभी हमें ये नहीं सोचना है अरे हम इतनी ऐसा खर्चा कर देंगे सेवा में तो हमारा क्या होगा। एकदम ये हमारी मूर्खता है, बल्कि हमारा पतन का। कृष्ण को केंद्र में रख के हम कुछ भी कार्य करेंगे तो कभी भी हम धोखा नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। भौतिकता के मूल भूत तत्व धन तथा स्त्रियां है। अतः श्री चैतन्य भाव ने यह उपदेश दिया कि जो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है उन्हें धन तथा स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सके। यहाँ पर प्रभुपाद जी के हम लोग ने जो सीखा प्रभुपाद जी ने कहा उसको और अच्छे हम बद्ध जीवों को समझने के लिए कि श्री भागवत वापस उन्हें धन तथा स्त्री के प्रति भौतिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर हर चीज का भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमको क्या बनना है? युक्त बैरागी बनना है, फल्गु बैरागी नहीं बनना है। धन तथा स्त्री का पूर्ण उपभोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है। हरि बोल। और जो ऐसा कर सकता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। संता प्रसंगम वीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायना कथा। बहुत इंपॉर्टेंट ये हम लोगों ने कौन बोला है ये बात? ये भगवान कपिल माता देवहूति को बताते हैं। कैंटो 3 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्तों के संगति में रहकर श्री भगवान के यश का आस्वादन संभव है। विशुद्ध भक्ति किंचित संगति से मनुष्य भगवान के धाम जाने में सफल हो जाता है। सफल क्या बात है? जो कि ब्रह्मा जी ने कहा है, हम लोगों ने पढ़ा ना कैंटो 9 के 14 अध्याय के, वो अधिकारी हो जाता है, भगवान के धाम जाने का उत्तराधिकारी होता है। जिस प्रकार एक बेटा अपने पिता के चले जाने के बाद में उसकी संपत्ति का अधिकारी होता है, तो भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि कोई रोक नहीं सकता है। वो खुद भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं तो थोड़ा सा तो ये जो जड़ भरत भगवान जड़ भरत जो रघुगर को शिक्षा दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जानते हैं हम लोग, लेकिन सब लोग कभी मन में प्रभु ये चीज तो बहुत बार रिपीट कर दिया, समझ लिया। ज्ञान और विज्ञान, पूरी भगवत गीता भागवतम, पूरा भागवतम कुछ भी आप देख लीजिए, भगवत गीता का ज्ञान क्या है, भागवतम का ज्ञान, चेतन चरित का ज्ञान, पूरा ब्रह्म संहिता का ज्ञान
तो एक ही है, उसमें कभी भी कोई नया परिवर्तन नहीं है। लेकिन क्या है, उसको हमको बार बार रिपीट करना। क्यों करना है? उस ज्ञान को विज्ञान में परिणत कर सके, अर्थात अपने जीवन में उतार सके, इसलिए उसको बार बार रिपीट करना है। और ये हमको नहीं, जितने भी बद्ध जीव हैं, अर्थात कोई जिस भी अवस्था में हो, अगर आप गृह मेदी हैं उसके लिए भी यही चीज चाहिए, गृहस्थ हैं उनके लिए भी ये चाहिए, भक्ति में आ गए हैं उनके लिए भी ये रिपीटेशन की दरकार है, और जब तक इस धाम को छोड़ के भी जाए तो भी इसी की दरकार है। इसीलिए देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, जिन गुरु आचार्य सब है, वो सदैव सुनते रहते हैं। क्यों सुनते रहते हैं? क्योंकि हम लोगों पर यहाँ पर वार्निंग मिल गई है। किसके माध्यम से? जड़ भरत जो कि एक भाव लेवल पे पहुंच गए हैं, वो भी पुनः आसक्त हो जाते हैं एक मृग के प्रति। ये तो भक्त के लेवल की बात है। और योगी के बारे में हमने क्या पढ़ा है? मन कभी भी धोखा दे सकता है। किसका एग्जाम्पल? बेहलिया का एग्जाम्पल। और शास्त्र में किसका एग्जाम्पल मिला है? विश्वामित्र का एग्जाम्पल। और सबकी बात छोड़िए, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल, इंद्र का एग्जाम्पल, सबका आप देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमेशा कंटिन्यू हमें लगे रहना है भगवान के भक्तों का संग और भगवान की भक्ति। हरे कृष्ण। ये पे ध्यान देते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ प्रभु, बोलिए ना प्रभु प्लीज। प्रभु जी देवताओं के लिए जैसे हम अक्सर बोलते हैं, बार बार बातें आती है कि स्वर्ग में रजोगुण का बहुत बोलबाला है और देवता लोग जैसे इसमें भ्रमित हो जाते हैं, और वो मैंने अभी हम लोग पढ़े ना कि वो हाँ प्रभु। भक्तों की संगति करने का उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे भौतिक भोग सामग्री बहुत है। इसलिए हाँ हाँ प्रभु। कि देवता लोग, जैसे भगवान बोलते हैं कि सब देवताओं को मैंने ही अलग अलग ड्यूटी में नियोजित किया है, हाँ प्रभु। तो इसका मतलब देवता लोग तो भगवान के भक्त ही हैं और उनके पार्षद ही हैं क्या? नहीं, कहीं कंफ्यूजन है कुछ मेरे नहीं को। नहीं प्रभु, बिल्कुल आप 100% सही बोलते हैं। आप इसको नोट कीजिए, सारे देवता और देवी हाँ, वैष्णव और वैष्णवी हैं। करेक्ट। और अभी हमने पढ़ा भद्रकाली के बारे में पढ़ा है, हाँ, वो वैष्णवी है। और जब भी क्या होता है प्रभु, भगवान ने बहुत ध्यान से समझो, बहुत अच्छा प्रश्न है, देवताओं को किस लिए नियुक्त किया है? क्योंकि भगवान को मालूम है कि इस भौतिक जगत में जो जीव आए हैं वो भौतिक आसक्ति के लिए आए हैं, और भगवान ने सारे भौतिक भोग के लिए अलग अलग सारी व्यवस्था कर दी है। और ये व्यवस्था वो प्रकृति के माध्यम से और देवताओं के माध्यम से सबको दे रहे हैं। ओ, कि हरि बोल। देवताओं को अब क्या काम किया दिया कि तुम लोगों ने, तुम जिसकी भी भौतिक भोग है उसको तुम दो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सब लोग नोट करके रखेंगे, जो देवता है वो ज्ञानी है, भगवान के भक्त है। जब भी कोई उनके पास में भौतिक भोग के लिए पहुंचता है तो आचार्यों ने लिखा है उनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जब वो अपनी चेतना में रहते हैं। लेकिन माया इतनी प्रबल है, उनको भी भ्रमित कर देती, ओ मेरे पास पहुंचा है भौतिक भोग के लिए। और जब वो भाव आ जाता है, वो सोचते हैं कि मेरे पास में वो खुद भी भोगते हैं। और लेकिन जब भी उनको डंडा पड़ता है, तो देवता और असुर में फर्क क्या है? जब उनके ऊपर डंडा पड़ता है तब उनकी चेतना सतर्क हो जाती है। इंद्र को ले लीजिए, ब्रह्मा जी को ले लीजिए, भगवान के परम भक्त है। ब्रह्मा जी ने कैंटो 10 के 14 बहुत बड़ी स्तुति की है प्रभु ब्रह्मा जी की, और ब्रह्म संहिता को आप पढ़ लीजिए तो उसको पढ़ करेक्ट। के आपको क्या लगेगा, कितना बड़ा दिव्य ज्ञान है। नेचुरल ज्ञान होगा, क्योंकि पहला ज्ञान भगवान ने किसको दिया है? ब्रह्मा ब्रह्मा को जी ही ने। दिया है। लेकिन वो भी भ्रमित हो जाते हैं ये शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए सारांश क्या है कि चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी जीव हो, अगर अपनी औकात में रहना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों का संग करना ही पड़ेगा। ओ, हरि बोल। सिंपल एक ही चीज है प्रभु। आज हम लोग भी तो भक्ति कर रहे हैं प्रभु, हम लोग को छिपाना नहीं चाहिए। आज हम लोग इतना कर रहे हैं, लेकिन मन में तो क्या होता है, कभी कभी तो हिल जाते हैं ना, जब भी भौतिक कष्ट आता है वो तो तो सब रोज कुछ ही होता है रोज ही प्रभु। होता है, ज्ञान भूल जाता है। इसलिए कंटिन्यू, कम से कम, अब हमारे में दूसरे में फर्क क्या है, चलिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जब भी हमारे को में ये आता है तो तुरंत प्रभु हमने जो कुछ सुना है वो दिमाग में आता है ना, नहीं ये चीज लिखा है। उदाहरण के लिए धन नहीं मिल रहा है तो हम
गलत चोरी करके किसी को दबाएंगे तो तुरंत याद आएगा नहीं हमको ये काम नहीं करना। लेकिन अब भक्तों के संग रहेंगे तो बोलता कल किसने देखा है यार, जीवन में खाओ पियो मौज उड़ाओ, चाहे चोरी करके करो कुछ भी करके करो, वो भाव आता है। तो वो दोनों में बहुत, इसलिए देवता में असुरों में फर्क क्या होता है, वो अलर्ट हो जाते हैं, शिक्षा कर माने अलर्ट होकर अपने को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। और यदि आप भक्तों के संग नहीं रहेंगे तो अपने को वो दुर्गति में लेते हुए चले जाएंगे। ये फर्क है। तो तो जिसमें अभी मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो एक वैष्णव के बोल के ग्रंथ है छोटा सा, वो पढ़ रहा था कि दुष्ट मौन तुम्हें की सिर वैष्णव, तो उसके 10 श्लोक है उसमें, मैंने बहुत ही अच्छा वो ग्रंथ है, इसी के ऊपर में पूरा, छोटा सा ही है, पतला सा ही है, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब पूरा बहुत इसी। अच्छा है प्रभु। ये हम लोग को समय मिलेगा ना तो थोड़ा सा हम लोग एक टाइम में, और भक्ति विनोद ठाकुर का भी हाँ पढ़ेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत सारे इसी चीज को लिखा है। शरणागति के में ऊपर में उन्हें एक पूरी जो बुक्स है, जो कि हमारे कृष्णदास कार्तिकदास कृष्णदास बोल रहे थे प्रभु, उनको पढ़ना चाहिए जो भी समय मिलेगा ना, तो तुरंत हमको समझ में आ जाएगा। माया इतना ललचाती है प्रभु, हम अपनी बात छोड़ दीजिए, खाली याद करेंगे ब्रह्मा जी की, इंद्र की बात याद कर लेंगे, ये राजा भरत की बात कर लेंगे, प्राचीन भविष्य की खाली बातें कर लेंगे। इनके माध्यम से भगवान हमके रेगुलर शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कौन सी खेत की मूली हो। इन जैसे बड़े बड़े ज्ञानी योगी, इवन भक्त भी विचलित हो जाते हैं। इवन प्रभु, आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, 1 मिनट का है। कई कई बार आप याद रखिएगा, सब लोग से प्रार्थना है कि प्रभु ने प्रश्न किया, इवन आज हमारे इस्कॉन में भक्त लोग हैं, वो गिर जाते हैं, डाउनफॉल होता है, कभी भी हंसना नहीं। माया इतनी प्रबल है, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो प्रभु, कोई भी लेवल हो, चाहे सीनियर लेवल पर, मैं क्या बोलूँगा, दुस्साहस कर रहा हूँ बोलने का, चाहे महाराज ने कुछ भी हो जाता है प्रभु, डाउनफॉल हो जाता है। माया इतनी प्रबल है, तो हमसे उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हंसना नहीं चाहिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो ग्रंथ है ना वैष्णव के, ये एक्चुअल में जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज का लिया हुआ, मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का किया दिया हुआ था, उसमें से 10 श्लोक लेके गुरु महाराज ने ये दिया था इसके ऊपर में, और एक दूसरे सीनियर डिवोटी उन्होंने ये कंपाइल करके लिखा है इसके ऊपर में। तो पूरा इसी के ऊपर में है प्रभु जी, कि भी जिस तरह से भक्त लोगों का भी डाउनफॉल हो जाता है, ये हो जाता है, ये सब इसी के ऊपर में है पूरा। और बहुत अच्छा है ग्रंथ, छोटा सा पतला सा ही है, लेकिन है बहुत इफेक्टिव, बहुत पावरफुल। सब लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत पावरफुल है। और इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, कई बार आपके पास में सुनने भी आएगा है, आधा मिनट लूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत हाई लेवल पे माने प्रयत्न कर रहे हैं अपने को शुद्ध भक्ति में लाने का। कई बार ये यार आप इस्कॉन की बड़ी बड़ी बातें करते हो, इस्कॉन में भी तो इसका डाउनफॉल हुआ, ये हुआ। तब आपको ये सिखाना है, ये दिखाना है, माया इतनी प्रबल है। ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दीजिए, इंद्र का एग्जाम्पल दीजिए, भरत महाराज का एग्जाम्पल दीजिए, विश्वामित्र का एग्जाम्पल दीजिए, भगवान शिव का एग्जाम्पल दीजिए, हाँ तो समझ में आ जाएगा। बोला देखिए, चाटुकारिता बेवकूफी नहीं कर, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। लेकिन कब से प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी सुंदर व्यवस्था कर लिया है। अब हमको मालूम नहीं है हमारे प्रारब्ध में क्या क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है प्रभु। लेकिन क्या है, भक्ति को नहीं छोड़ना है? कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, भक्ति को नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू हरे हरे कृष्ण प्रभु। और एक तो बस प्रभु आधा मिनट वो लेना पड़ेगा, अनाउंसमेंट है जो मैंने जगन्नाथ कोर कमेटी में दिया है, क्योंकि मैं भूल गया था पिछली बार बोलना कि हमारा ये क्या चालू हो गया, क्या ना, बुक्स मैराथन चालू हो गीता गया। गीता 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 मैराथन। गीता मैराथन, सॉरी प्रभु, थैंक यू। तो 1 दिसंबर से है। प्लीज हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सेवा में ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक है, डिस्काउंट रेट में मिल रही है। जिसने भगवान को जितनी भी कैपेसिटी या सामर्थ्य दिया है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे। प्रभुपाद जी खुश होने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत खुश होंगे। सबको याद है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी क्या कहा था, तुम्हारे पास जब भी जितने पैसे आए तुमको बुक्स लिखना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने उनकी आज्ञा का पालन करके कितने कष्ट से ये बुक्स लिखी है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्काउंट रेट में मिल रही है, रेट्स वगैरह सब उसमें लिखी हुई है। तो सब भक्त लोग अपने अपने ग्रुप में प्लीज पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रभु जी बुक्स कहाँ से लेना है वो भी थोड़ा डाल देते ना उसमें, कि भी कहाँ से कांटेक्ट प्रभु पर्सन और कांटेक्ट। हाँ प्रभु मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, जैसे कि अपने जगन्नाथ ग्रुप में है ना,
तो हाँ अपने को जगन्नाथ गुरु के हिसाब से करेंगे। तो आप मेरे को बोल सकते हैं नंबर 1, हाँ या अच्छा आप बोलेंगे प्रभु अपना अकेला का ये रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मृत्युंजय प्रभु को या जो भी अभी प्रेजेंट में मेरे को मालूम है उनको बोल देंगे कि देखिए आपसे हमारे ग्रुप में हमारे अरुण प्रभु, अजय पोद्दार प्रभु, सब लोग नहीं जाएंगे, तो वो थोड़ा उनको रिकॉर्डिंग में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ तो हमारा ये हाँ जगन्नाथ ग्रुप जरूर लिखवा देंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। अच्छा हाँ तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, दिस इज फॉर हाँ ठीक है प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड टू मेक इट वेरी सिस्टमेटिक है। हाँ नहीं तो लोग कभी किसी में एंट्री कर देते हैं, कभी एंट्री में करते हैं, कई बार बोलते हैं हाँ प्रभु आपका इतना ड्यू है, दूसरे ग्रुप का मैं, तो जगन्नाथ ग्रुप जरूर लिखवा देंगे, ठीक है ना। करेक्ट हरे कृष्णा यहीं पर। हरी बोल तो डायरेक्ट भी आप बुक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, तो आप आपस में मेरे को आजकल में ही बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज यू कैन टेल मी। तो मैं क्या अच्छा करूंगा, बोल दूंगा प्रभु इतनी बुक्स यहाँ भिजवा दीजिए, इतनी बुक्स यहाँ भिजवा दीजिए, इतनी बुक्स जगन्नाथ ग्रुप है, नाम देता तो अजय पदार प्रभु के पास जानी है, अजय पदार प्रभु अपने सब भक्तों को दे देंगे, अरुण प्रभु के पास जाना है, अरुण प्रभु अपने सब भक्तों को दे देंगे, श्री संगीता राधा देवी माता के पास जाना है, क्योंकि माता जी बहुत करते, बहुत हमारा जगन्नाथ का रिकॉर्ड जो मार्क्स जो क्या बोलते हैं, पॉइंट्स जो आते हैं ना, स्कोरिंग स्कोरिंग में बहुत हेल्प मिलता है। वो पूरा हमारी श्री संगीता राधा देवी माँ से ही कवर करती है। थैंक यू हरी हरी बोल। वो तो ऐसे कर सकते हैं, चेष्टा करनी है सब। थैंक यू ना सो मच, हरी बोल। हरी बोल और अभी श्री संगीता राधा देवी माता जी का हम लोग पूछना भूल गया, मैं भी भूल गया, शिवाजी मद्रास, तो मद्रास में वो फंस गई थी, तो माता जी सब कुछ ठीक है ना अभी है? अच्छा अभी ठीक है प्रभु जी। कल से लाइट पानी सब आ गया है, 3 दिन बाद आया वहां पे सब। ये पूछना भूल गया। तो वी प्रे टू कृष्ण कि हमारे जो भक्त है, भक्त से रिलेटेड जो संबंधी है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हरे कृष्ण। तो माता जी अभी वहीं पे हैं मद्रास में ही? नहीं, हम आ गए, कल आए प्रभु जी। कल आए, वो 2-3 दिन पहले आने वाली थी माता जी, इसलिए मैं आपको हाँ बोला था ना कि मैं 15 तारीख का 17 तारीख का प्रोग्राम, क्योंकि मेरे को पता लगा कि माता हाँ जी प्रॉब्लम, इसलिए अभी नहीं बोलो। अब आज मैं गोपाल चांदवर प्रभु और श्री माता जी से बात करके एग्जैक्ट क्या हमारा शेड्यूल है करके पोस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक हाँ है। थैंक हरी ठीक यू। है। हरि हरे बोल। कृष्ण। ये तो विराम दे, हरि बोल। हरे कृष्ण। सही तो बोल आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर मंगलवार सुबह 7 बजे मिलते हैं।